Hello everyone, this is Dr. Mayur Rao. I'm back with one new video. It is a basic topic and it is very simple one because it is trending nowadays. People are using this. So I thought of to create one video on this. It is how to create a basic Google form because in particular online survey we are using Google form. It is the most effective one and very useful in nowadays. So I'll be showing you how to create a Google form. For that I am having one questionnaire ready with me, so I'm going to show you this. See, this is a topic, a study on perception of women towards challenges and factors influencing them to become an entrepreneur with reference to आनंद सिटी. ये मेरा ही टॉपिक है जो मैंने रिसर्च किया था आई गेस थोड़े साल पहले. उसी पे एक क्वेश्चनर हमने बनाया हुआ है. सो उसको मैं आपको गूगल डॉक्स में कैसे ले जाना है और कैसे वो गूगल फॉर्म क्रिएट होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. ओके, सो दिस इज़ दी गूगल फॉर्म मेनू. आप गूगल में जाके सबसे पहले लिख सकते हैं क्रिएट अ गूगल फॉर्म, और जब आप लिखते हैं तो आपका पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट जो है वो इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा. तो आपको क्लिक करना है गो टू गूगल फॉर्म्स, और जब आप क्लिक करते हैं तब आपके जीमेल ड्राइव में ये चीज़ डायरेक्ट हो जाएगी. ये आपका जीमेल ड्राइव है, ये मेरा पर्सनल जीमेल ड्राइव है. जब भी आपको फॉर्म बनाना हो गूगल रिलेटेड तो आप यहाँ सबसे पहले ब्लैंक कर सकते हैं. अगर आपका क्वेश्चनर रिलेटेड फॉर्म है तो यू कैन क्रिएट वन न्यू ब्लैंक फॉर्म, या आपका छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अगर कोई नॉर्मल सा फॉर्म है तो हमारे पास कुछ सैंपल दिए हैं. जैसे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई इवेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, पार्टी इनवाइट भेजना है, ये छोटे छोटे सैंपल फॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी गूगल में दिए हुए हैं गूगल फॉर्म्स में. तो ये रेडीमेड है, इसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस के साथ आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं. क्योंकि हमको हमारे सर्वे के लिए बनाना है तो मैं एक नया फॉर्म ले रहा हूँ. ब्लैंक को आपको क्लिक कर देना है तो इससे आपका ये फॉर्म खुल गया है. आप देख सकते हैं अनटाइटल फॉर्म है. इसके अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं, जो भी आपके रिसर्च का टाइटल है जिस पे आपको ये सर्वे करवाना है. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी आपका टाइटल है वो लिखा जाएगा. चलिए हम लोग ले लेते हैं कौन सा टाइटल है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसको हम सीधा कॉपी करके पेस्ट करेंगे. ये मेरा रिसर्च टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ जाके सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ. ये मेरा टाइटल हो गया. फॉर्म डिस्क्रिप्शन के बारे में आप लिख सकते हैं छोटा मोटा सब पॉइंट्स. ये सर्वे किसके बारे में है, आप कौन है, ये क्यों सर्वे कर रहे हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई डियर रेस्पोंडेंट, एक छोटा सा एक हैप्पी नोट, वी आर डूइंग दिस सर्वे फॉर academic purpose. The data collected will be kept confidential. एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा जा सकता है. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले क्वेश्चन के लिए अनटाइटल क्वेश्चन है, उसके बदले आप वो क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपको पहले में रखना है. चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है. ये मेरा पहला क्वेश्चन है, डू यू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक नॉमिनल क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस येस या नो मैंने रखे हैं. इसको आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके हमारे गूगल फॉर्म में ले सकते हैं. डू यू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. अब आपके लिए यहाँ पे सजेशंस हैं ऐड ऑल, येस, नो और मे बी. तो हम इसको ऐड ऑल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 3 ऑप्शन बना देगा. क्योंकि मेरे सर्वे के अंदर, मेरे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यस और नो है, मे बी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा. अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मैंने सिलेक्ट किया. मल्टीपल चॉइस ये कैटेगरी ऐसी कह रही है कि अगर आप आंसर लेंगे किसी का भी तो रेस्पोंडेंट्स या तो यस भरेंगे या तो नो भरेंगे. जब आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे ही टिक चाहिए तो आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं.
इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको अभी बताना चाहूँगा, अगर आप चेक बॉक्स लेते हैं तो चेक बॉक्स का मतलब है वो ऑप्शन दोनों वैलिड है, दोनों में वो टिक कर सकता है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही ऑप्शन के लिए है तो हम इसको मल्टीपल चॉइस लेंगे। सारे नॉमिनल क्वेश्चन में येस या नो दोनों में से कोई एक वो टिक कर सकता है। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है उसको आपको एक्टिव कर देना है। रिक्वायर्ड का मतलब है ये क्वेश्चन जो है वो रेस्पोंडेंट के लिए कंपलसरी हो जाएगा। उसके आंसर देने के अलावा वो फॉर्म्स सबमिट नहीं होंगे, तो आपको रिक्वायर्ड कर देना है। इट सिंपली मीन्स इट इज़ कंपलसरी। एक्स्ट्रिक मार्क छोटा सा आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप वो क्वेश्चन आ गया, आपको चले जाना है अपने क्वेश्चनर में। इसमें आप ये क्वेश्चन है मेरा दूसरा, विच फैक्टर्स में मोटिवेट वुमन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। उसने आपको कॉपी कर लिया, उसमें आपने यहाँ पेस्ट किया, विच फैक्टर्स में मोटिवेट वुमन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। तो बहुत सारे फैक्टर्स मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ कौन से जो मैंने बनाए हैं। ये रहे मेरे ऑप्शंस। इट इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट आप ले सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट जाके। जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट आपने लिखा, दूसरा ऑप्शन है फैमिली सपोर्ट, तीसरा ऑप्शन आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और चौथा अदर है। तो आप यहाँ से ऐड अदर कर सकते हैं। ये ऐड अदर का मतलब है इस जगह पे जो आदमी रिस्पॉन्स दे रहा है वो कुछ भी लिख सकता है। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। मेरे लिए हो सकता है ये तीनों इंपॉर्टेंट हो, तीनों मोटिवेट करते हो बीइंग अ वुमन। तो आप यहाँ पे इसको मल्टी चॉइस के बदले चेक बॉक्स कर सकते हैं। चेक बॉक्स की मदद से ये तीनों पे टिक हो सकता है, राइट। अगर आप मल्टी चॉइस लेते तो सिर्फ एक में टिक होता। फाइन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यह रिक्वायर्ड आप कर देंगे तो इट विल बिकम अ कंपलसरी क्वेश्चन फॉर अ रेस्पोंडेंट। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ले लेना है थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट फैमिली मोटिवेशन इज फॉर वुमन टू बिकम एंटरप्रेन्योर। एक फैमिली मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट स्केल बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5, जहाँ पे 1 इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट, 5 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो लोग रिसर्च करते हैं उन्हें मालूम होगा, अगर मैं 3 टिक करता हूँ तो इसका मतलब है मेरे लिए वो न्यूट्रल है। अगर मैं 1 जाता हूँ तो मेरे लिए वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 जाता हूँ तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सवाल उनको कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक फैमिली मोटिवेशन वुमन के लिए, एंटरप्रेन्योर अगर बनना हो उसे। तो ये हम वुमेन से ही भरवा रहे हैं तो वही टिक करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, हाउ मच इम्पॉर्टेंट फैमिली मोटिवेशन इज़ फॉर अ वुमन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली हम यहाँ पे इसको मल्टी चॉइस के बदले हम यहाँ पे एक लीनियर स्केल बनाएंगे। लीनियर स्केल आपने देखा होगा, जब मैंने लीनियर स्केल सिलेक्ट किया यहाँ पे 1 और 5 आ गया। तो 1 का मतलब है इट इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट और 5 का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ लीनियर स्केल क्वेश्चन। अगर आप ऐसा कोई छोटा सा स्केल बनाते हैं तो इसको एक ही क्वेश्चन के लिए था तो वो लीनियर स्केल हो गया। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन यहीं कंपलसरी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको देखना है कि आपका क्वेश्चनर कैसा बना है अब तक के लिए, तो आप सबसे पहले यहाँ जा सकते हैं। ये दिख रहा होगा आपका प्रीव्यू, आप प्रीव्यू में जाके उसे देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, आई मीन टू से स्टेटमेंट। आपका जो टॉपिक है वो यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो आप देख सकते हैं। एस्ट्रिक मार्क इज़ रिक्वायर्ड। डू यू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। एस्ट्रिक मार्क है, आप या तो येस लिखेंगे या तो नो लिखेंगे। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो नो सिलेक्ट नहीं होगा। विच फैक्टर्स में मोटिवेट वुमन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने चेक बॉक्स बताया था अगर आपको याद हो।
हाउ मच इम्पॉर्टेंट फैमिली मोटिवेशन इज़ फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर, आई मीन टू से फॉर अ वुमन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे छोटा सा स्केल हमने बनाया है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, या तो आप लीस्ट लें, या तो मोस्ट लें, या न्यूट्रल लें, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से बनता है। दिस वॉज जस्ट अ प्रीव्यू, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रीव्यू भी देख सकते हैं साथ साथ में कि कैसा क्वेश्चन बन रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ हम नया क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रैंक बनाना है। चैलेंजेस हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसमें हम रेस्पोंडेंट से ये कह रहे हैं कि आप रैंक दीजिए। द रैंक 1 ऐसा हो सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या उल्टा भी लिया जा सकता है। ऑफिशियली हम देखें तो रैंक 1 को लीस्ट दे सकते हैं, रैंक 5 को मोस्ट दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे रैंक 1 का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है और रैंक 5 का मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट कहा है। मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको रैंकिंग देना है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ फाइनेंस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो उसको रैंक 1 दूंगा मैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट इज रैंक 2 फॉर मी। हैवी हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रैंक 3 होगा। फैमिली सपोर्ट रैंक 4 होगा। राइट, इस तरह से आप रैंक दे सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हर एक रेस्पॉन्डेंट का अलग अलग होगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि रैंक्स रिपीट ना हो। फिजिकल में तो हम ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है हमको अश्योर करना जब मैं फिजिकल क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, बहुत लोग दो रैंक्स को रिपीट कर देते हैं, बट गूगल डॉक्स में इसको कैसे करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ हमने डाल दिया। रैंक करना है, रैंक्स कांट बी रिपीटेड। आप देखोगे यहाँ ऑटोमेटिक मल्टीपल चॉइस ग्रिड सिलेक्ट हो गया है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड का मतलब यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे रोज़ है और साइड में कॉलम्स हैं। कॉलम्स में आपको लिख देना है जो हमने रैंक बनाया है वो रैंक 1 कॉलम नंबर 2 में होगा, रैंक 2 कॉलम नंबर 3 में होगा, रैंक 3 कॉलम नंबर 4 में होगा, रैंक 4 कॉलम नंबर 5 में होगा, रैंक 5। ये 5 कॉलम के अंदर ऊपर टाइटल में ये रैंक रहेंगे। और रोज़ में आप वो ले सकते हैं जो हमने लिखा है ऑलरेडी, ये हमने लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पहला ये हो गया, लैक ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा कॉन्फिडेंस एंड हेल्थ के बारे में, कॉन्फिडेंस एंड फेथ के बारे में है, आई एम सॉरी। चौथा रो है हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस पे आता है, हम यहाँ पे वो कॉपी कर सकते, पेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला है फैमिली सपोर्ट, इसको हमने यहाँ रख दिया है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, आपको रैंक्स देने हैं। आपको यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स फॉर ईच रो कर देना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप रैंकिंग क्वेश्चन लेते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपने देखा होगा लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पर कॉलम, ये भी आपको टिक कर देना है ताकि रैंक्स रिपीट ना हो। चले इसको हम एक बार देखते हैं प्रीव्यू में कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको दिखाए, देखिए इस तरह से बन गया है। रैंक बिलो चैलेंजेस टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, रैंक्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट, जब हम फिजिकल क्वेश्चनर बनाते हैं तो बंदे के लिए आसान होता है, वो 1 2 3 4 5 लिख सकता है। लेकिन जब हम गूगल डॉक्स बनाते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम प्रॉपर डेटा ले पा रहे हैं कि नहीं। तो इसको अगर हमें रैंक देना है तो हम फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको रैंक 1 देता हूँ। और लैक ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल है तो उसको आप रैंक 1 नहीं दे सकते। आप देखोगे यहाँ छोटा सा वार्निंग है, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 1 रेस्पॉन्स पर रो। आप इस कॉलम में वो चीज़ नहीं दे सकते, इसलिए आपको यहाँ देना पड़ेगा। इसको रैंक 2 दे सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे लिए रैंक 5 है, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे लिए रैंक 3 है, और लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट मेरे लिए रैंक 4 है। अब देखोगे यहाँ से वार्निंग चली गई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ। तो अगर आप जब आप फिजिकल क्वेश्चनर भरवाते तो उसमें वो बंदा 1 2 5 3 4 इस तरह से लिख देता। क्योंकि ये गूगल डॉक फॉर्म है, इसके अंदर हमको रोज़ में भी एक रेस्पॉन्स चाहिए और कॉलम में भी एक रेस्पॉन्स चाहिए। अगर आप इसको सेकंड रैंक दे देते हैं तो आपको वार्निंग आ जाएगा, प्लीज़ डोंट सिलेक्ट मोर देन 1 रेस्पॉन्स पर कॉलम।
तो आपको इसको फर्स्ट करना होगा। इसका मतलब रैंक्स रिपीट नहीं हो रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं हमारे वापस से एडिटेड मोड की तरफ। ये एडिटेड मोड है, यहाँ पे आप देखोगे रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स इन ईच रो मैंने किया और यहाँ मैंने उसको लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पर कॉलम किया है ताकि रैंक्स रिपीट ना हो। ओके, मल्टीपल चॉइस ग्रिड मैंने आपको सिखाया कैसे बनता है अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जहाँ रैंकिंग हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है लिकट है मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिकट स्केल है, स्ट्रांगली अग्री से डिसअग्री वाला। यहाँ पे मैंने स्केल में स्ट्रांगली अग्री को 1 दिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। द स्टैंडर्ड मेथड इज दैट यू शुड कीप स्ट्रांगली अग्री ऑन द 5th पॉइंट एंड स्ट्रांगली डिसअग्री ऑन द 1st पॉइंट। आप ऐसा ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है, तो आप स्टैंडर्ड ही फॉलो करिए। पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा स्ट्रांगली डिसअग्री, फिर आएगा डिसअग्री, फिर आएगा न्यूट्रल, फिर आएगा अग्री और फिर आएगा स्ट्रांगली अग्री। आप ऐसा ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। मैं अभी जो लिखा है वही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये एक लिकट स्केल है, तो अगेन मैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड ही लूँगा, सेम ही बनेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रांगली अग्री मुझे चाहिए मेरे पहले पॉइंट में, दूसरे में मुझे चाहिए एग्री मेरे दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मुझे चाहिए न्यूट्रल, चौथे कॉलम में मुझे चाहिए डिसअग्री और 5वें कॉलम में मुझे चाहिए स्ट्रांगली डिसअग्री। ये मेरे कॉलम्स बन गए। रोज़ के अंदर मैं जो चीज़ लिखी है वो स्टेटमेंट्स को कॉपी करता हूँ। ऑब्वियसली जब आप ये सर्वे बनाते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर वो रेस्पॉन्स देगा, वो एक ही रेस्पॉन्स देगा पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके, वो एग्री है या डिसएग्री। आप कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा समय बच जाएगा इसको टाइप करने के अलावा। आपने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है या आप वर्ड में टाइप किया है या पीपीटी में टाइप किया हुआ है, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तीसरा है फिर डिससेटिस्फैक्शन विद द करंट जॉब, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, देयर वाज सम एरर फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उसमें एग्री होते हैं कि नहीं, उसके बारे में क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स कर देना है। चलिए अब इसको हम प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रीव्यू। ये रहा आपका क्वेश्चन। प्लीज रेट द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टू बिकम एंटरप्रेन्योर टू कैपिटलाइज द आइडिया ऑफ बिजनेस। भाई मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं, शायद मैं डिसएग्री करूँगा या न्यूट्रल करूँगा। चौथे में मैं डिसएग्री करता हूँ, 5वें में मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे रेस्पॉन्स बन गए हैं। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है आप देखोगे। पिछले क्वेश्चन में रैंक 1 एक ही आदमी को दिया जाएगा, एक ही चीज़ को दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे मैंने वो कॉलम को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। आई कैन ऑब्वियसली से स्ट्रांगली एग्री फॉर 1 स्टेटमेंट एंड स्ट्रांगली एग्री फॉर अदर स्टेटमेंट। तो जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी कि मैंने यहाँ पे छोटा सा मेनू ओपन करके बताया था कि कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, वो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे स्ट्रांगली एग्री 5 में करना हो तो मैं 5 में कर सकता हूँ। व्हाट आई नीड इज़, अगर आप स्ट्रांगली एग्री लिखते हैं तो फिर दूसरा कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप एग्री करते हैं तो स्ट्रांगली एग्री चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रैंकिंग के केस में मुझे रैंक को रिपीट नहीं करना था, इसलिए मैंने वहाँ ऑप्शन लिया था कि कॉलम्स में मुझे एक ही आंसर चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स फॉर ईच रो आपने किया था और यहाँ पे मैंने छोटा सा टिक किया था लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पर कॉलम। यही चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मैं नहीं करूँगा बिकॉज मुझे एक रेस्पॉन्स एक कॉलम में चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स चाहिए एक कॉलम में। स्ट्रांगली एग्री वाले ऑप्शंस तो हो सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ टिक नहीं करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक अलग सा क्वेश्चन है। वेदर ऐसे ही मैंने ये लिखा है कि डिजिटाइजेशन
हैज़ इंक्रीज्ड द नॉलेज अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी स्कीम्स होगी, है बहुत सारी। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया है कि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि डिजिटाइजेशन आने से पहले और डिजिटाइजेशन आने के बाद आपका नॉलेज है वो डिजिटाइजेशन के पहले था और डिजिटाइजेशन के बाद में भी था, तो हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन जिसके अंदर ये है कि क्या आपका नॉलेज डिजिटाइजेशन के बाद बना या पहले बना, तो इसमें आप कोई भी एक टिक कर सकते हैं या दोनों टिक कर सकते हैं। हाँ कि भाई ये स्कीम 1 है तो उसका नॉलेज मुझे पहले भी था और मुझे बाद में भी है। क्वेश्चन है वेदर डिजिटाइजेशन हैज़ इंक्रीज द नॉलेज, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्कीम है उनका नॉलेज डिजिटाइजेशन के पहले भी था और बाद में भी है, ये हो सकता है। या कोई बोलेगा डिजिटाइजेशन के पहले था बाद में नहीं है, कोई बोलेगा डिजिटाइजेशन के पहले नहीं था लेकिन बाद में है। तो इस स्कीम वाइज मैंने लिया है, तो अगेन मैं यहाँ पे मैं क्रॉस चेक्स यूज़ करूँगा। इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो क्या किया जाए जहाँ पे दोनों ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल ओके, यहाँ पे उसने सजेशंस दिए लेकिन हमको वो नहीं लेना है, हमको यहाँ पे ले लेना है चेकबॉक्स ग्रिड। चेकबॉक्स ग्रिड का मतलब आप लिखोगे कॉलम में लिखेंगे बिफोर डिजिटाइजेशन, और यहाँ नेक्स्ट कॉलम बनेगा आफ्टर डिजिटाइजेशन। हो सकता है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन ना भी हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉर्मल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि कोई एग्जांपल हो ऐसा आपका क्वेश्चन बने कि बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस आपको इफेक्ट लेनी हो कि आपका नॉलेज जो है वो पहले भी था और अब भी है। तो मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स ग्रिड लिया है। चेकबॉक्स का मतलब मैं दोनों में टिक कर सकता हूँ। चलिए हम उसको ऐसे ही लिखना है, स्कीम 1 स्कीम 3 कौन से स्कीम का है, मैं जस्ट रैंडमली ले रहा हूँ। ये है आपका स्कीम 1, फिर आपका आता है स्कीम 2, उसके बाद आपका आता है स्कीम 3। चलिए एक बार हम प्रीव्यू देख लेंगे, उससे पहले इसको रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स इन ईच रो हम कर देते हैं ताकि कंपलसरी क्वेश्चन बन जाए। प्रीव्यू में चलते हैं, कैसा बना है आपको अंदाज़ा आ जाएगा। देख लीजिए, वेदर द डिजिटाइजेशन हैज़ इंक्रीज द नॉलेज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। तो भाई आपको ये लिखना है कि हाँ ये नॉलेज मुझे पहले से था और बाद में भी है। स्कीम 2 के मुझे जानकारी मिली बाद में, स्कीम 3 की जानकारी मुझे पहले से थी। आप देख सकते हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो और आप क्वेश्चनर में डालना चाहते हैं तो आप चेकबॉक्स ग्रिड ले सकते हैं। ऊपर हमने मल्टी चॉइस ग्रिड लिया था, अगर आप मल्टी चॉइस ग्रिड लेते तो यहाँ पे ऑप्शंस कोई भी एक लिख सकते थे, अगर बिफोर और आफ्टर में से कोई भी एक ऑप्शन ही टिक होता। मैंने चेकबॉक्स लिया है कि मुझे इस स्कीम का नॉलेज डिजिटाइजेशन के पहले भी था और डिजिटाइजेशन के बाद भी है। इस स्कीम का नॉलेज मुझे डिजिटाइजेशन के बाद आया और ये थर्ड स्कीम का नॉलेज मुझे डिजिटाइजेशन के पहले था। ठीक है, तो आप खाली जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। दिस इज अ चेकबॉक्स ग्रिड, जस्ट अ प्रीव्यू क्वेश्चन मैंने बनाया है। आप कोई भी अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आपको रेफरेंस के लिए मैंने बनाया है ये क्वेश्चन कि कैसे बनता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेते हुए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलग लेवल के हैं, वो है सेक्शन नंबर 2 डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए है। ओके, अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारा सेक्शन 2 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम नेक्स्ट सेक्शन बना लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट सेक्शन, आप यहाँ टाइटल लिख सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सेक्शन बना देते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्वेश्चन ले लेंगे। यहाँ पे आपको आप डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपका सेक्शन 2 बन गया है। जो बंदे सेक्शन 1 आंसर कर चुके हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में ले जाना है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब देखोगे सबसे पहला जो मेरा सर्वे है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में वो क्या है, हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। अब हम चलते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने 3 बनाए हैं। उसमें सबसे पहला है एज,
एज में मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे एज। इसमें यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लेना है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर ले सकते हैं। आप देखोगे शॉर्ट आंसर आ गया है, यहाँ पे छोटा सा आंसर लेना है। आप इसके अंदर ये है कि एज जो है वो नंबर में होगी, तो आप देखोगे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आ गई है, रेस्पॉन्स वैलिडेशन। मुझे रेस्पॉन्स वैलिडेशन चाहिए, तो मैंने बताया कि जो भी आंसर होगा वो नंबर होगा। आप यहाँ से ले सकते हैं कि टेक्स्ट होगा कि लेंथ होगा। आप नंबर सिलेक्ट करिए, येस इट इज़ अ नंबर, लेकिन मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ इट शुड बी ग्रेटर देन, मैंने इफेक्ट दे दी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। जिसकी भी एज होगी वो ऑब्वियसली 0 से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो इस केस में मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर कोई भी आंसर यहाँ पे कोई भी आदमी अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखता है, कोई रेस्पोंडेंट, तो ऑब्वियसली वो कंसीडर नहीं होगा। 0 से ऊपर कोई भी वो फिगर लिखेगा तो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस इसलिए करने पड़ते हैं ताकि हमारा सर्वे गलत ना हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जिसको सर्वे दिया है वो हमको हर चीज़ फ़ोन करके पूछे। उसको सर्वे का काम निपटाना होगा तो वो ऐसे ही टिक कर देगा, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट द क्वेश्चंस एंड दिस आंसर। चलिए हम देख लेते हैं एक प्रीव्यू में कि कैसे बना है। एज के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 है, तो ऑब्वियसली मैं आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए मुझे पहले फिल करना पड़ेगा। मैं खाली फिल कर लेता हूँ, रैंडमली मैं फिल कर लेता हूँ ताकि आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन का प्रीव्यू दिखा सकूँ। मैं आपको रैंडमली फिल करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने गलती कर दी यहाँ पे, रैंक 3, रैंक और रैंक 1, यहाँ पे मैं सारे एग्री ले सकता हूँ। जस्ट रैंडमली मैं फिल कर रहा हूँ, जस्ट आपके समझ में आने के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। सेकंड सेक्शन का आप देख सकते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एज है। अगर यहाँ पे मैं कोई अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख दूँ यहाँ पे, तो वो बताएगा मस्ट बी नंबर और वो भी ग्रेटर देन 0। तो मुझे यहाँ पे 0 से ऊपर नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एज लिख रहा हूँ 31, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट दे दिया है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेते हुए। मेरा नेक्स्ट जो है वो है ऑक्यूपेशन। उसमें जाहिर सी बात है आप लिख सकते हैं ऑक्यूपेशन, मल्टीपल चॉइस है। आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस लेंगे तो वो एक ही ऑक्यूपेशन लिख पाएगा, जैसे कि बंदे की ऑक्यूपेशन हो सकती है सैलरीड, या उसका हो सकता है बिजनेस, या फॉर एग्जांपल वो कोई अदर प्रोफेशन में हो। तो क्योंकि मुझे मल्टीपल चॉइस इसलिए रखना है बिकॉज वो एक ही ऑक्यूपेशन में होगा। अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स ले लेता तो वो सब टिक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपेशन तो एक ही होगा, तो मैं मल्टीपल चॉइस ले लेता हूँ। रिक्वायर्ड रेस्पॉन्स हम कर लेते हैं। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। फैमिली टाइप, अगेन आपको वही लिखना है, उसको हम लिख लेते हैं फैमिली टाइप। फैमिली टाइप या तो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है वो बंदा, या तो जॉइंट में रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको आप रिक्वायर्ड कर देंगे वापस से। तो ये मेरे सारे क्वेश्चंस फीड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखा दिया सारे क्वेश्चन। ये सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 भी मैंने बना लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल क्वेश्चनर है आपके रेफरेंस के लिए, राइट, जिससे आप बना सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे, जो बेसिक है वो जानने जैसा है। वो है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ रख सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब है आपको अगर लास्ट में ऐसा लिखना है एनी रिमार्क्स, तो यहाँ पे वो रेस्पोंडेंट अपना आंसर लिख सकता है। इसको मैं रिक्वायर्ड कर सकता हूँ या नॉट रिक्वायर्ड कर सकता हूँ। रिक्वायर्ड करूँगा मतलब कंपलसरी हो जाएगा। उसको यहाँ कुछ ना कुछ रिमार्क अगर देना है तो वो यहाँ लिख सकता है। चलिए चलते हैं प्रीव्यू की तरफ। ओके, मैं दोबारा से भर लेता हूँ प्रीव्यू ताकि आपको मैं बता सकूँ। ये मैं दोबारा से फिल कर रहा हूँ आप लोग के लिए ताकि मैं आपको सेक्शन 2 की तरफ लेके जा सकूँ। ओके, रैंडमली मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट में मैंने एज लिख दी है, मैंने 31 लिखी थी, आई एम सॉरी। सैलरीड ले सकते हैं। फैमिली टाइप आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर है तो आप न्यूक्लियर ले सकते हैं। एनी रिमार्क्स में देखो कंपलसरी हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो कमेंट्स या वॉट एवर, आपको जो भी फील हुआ आप रेस्पोंडेंट के तौर पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि
जो मैं रेस्पोंडेंट हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि क्वेश्चनर वॉज वेरी नाइस, ऐसा लिखा जा सकता है। एनी रिमार्क यू कैन गिव इट, यहाँ पे आप नो रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चनर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो ऑब्वियसली एक रेस्पॉन्स आपका बन जाएगा। तो मैं आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। ये आपका रेस्पॉन्स फीड हो गया। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चनर का रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स मेरे पास आ चुका है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस फॉर्म की तरफ। ये ओरिजिनल फॉर्म है। देखिए आपने एक रेस्पॉन्स फीड किया तो आपको यहाँ पे दिखा होगा, यहाँ पे रेस्पॉन्स आ चुका है एक। ये आपके रेस्पॉन्स की एनालिसिस है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंपल्सरीली, आई मीन टू से, वो बना के दे देती है। बहुत ही अच्छी रेडीमेड एनालिसिस मिल जाती है आपको यहाँ पे। उसने ग्राफ के साथ बना के दे दिया है किसका कितना डेटा है आपको यहाँ पे वो मालूम पड़ गया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल आ गया है, क्योंकि एक ही रेस्पॉन्स आया है तो वो रेस्पॉन्स यहाँ पे फीड हो गया। उसी तरह से जितने भी रेस्पॉन्स आएंगे उन सबका एनालिसिस वो यहाँ आपको फीड करके बता देगा। अब आपको एनालिसिस देखना हो एक्चुअली तो यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा स्प्रेडशीट दिया हुआ है। आप इसको जब क्रिएट करते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्रिएट अ स्प्रेडशीट, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ नाम सर्वे वुमन एंटरप्रेन्योर के बारे में है, तो मैं यहाँ पे नया स्प्रेडशीट क्रिएट कर देता हूँ। अब ये जो स्प्रेडशीट है वो आपके ड्राइव में ऑटोमेटिकली लिंक हो गई है, आपके जीमेल ड्राइव में लिंक हो गई। आप देख सकते हैं ये एक स्प्रेडशीट आ गई है। इस पे जो भी रेस्पॉन्स होंगे वो सारे के सारे रेस्पॉन्स यहाँ फीड होंगे। देखिए रेस्पॉन्स आ चुके हैं सारे, जितने भी रेस्पॉन्स होंगे। यहाँ पे एक ही मैंने रेस्पॉन्ड किया था तो मुझे उसके आंसर मिल गए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे रेस्पॉन्स, एक ही रेस्पॉन्स था तो वो आ चुका है ऑटोमेटिक यहाँ पे। तो उसी तरह से आप जब ड्राइव में जाएंगे तो आपको ये स्प्रेडशीट जो आपने यहाँ से क्रिएट की हुई है वो आपके गूगल ड्राइव में, ये आपका क्वेश्चंस वाला फॉर्म भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको एडिट करना हो तो जो भी बंदा रेस्पॉन्स देता है उसके रेस्पॉन्स एनालिसिस अपने को यहाँ नीचे की तरफ मिलता है। और उसकी स्प्रेडशीट आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने क्रिएट कर दी तो वो स्प्रेडशीट आपके पास हमेशा रहती है, उसमें सारे रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली फीड होते रहेंगे। अब ये है कि ये रेस्पॉन्स आया है, लेकिन क्योंकि ये एक सैम्पल रेस्पॉन्स था तो मुझे वो रेस्पॉन्स किसी काम का नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरे सारे रेस्पॉन्स जो है वो डिलीट हो जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे रेस्पॉन्स डिलीट हो गया है, लेकिन वो एक्सेल में डिलीट नहीं होता। एक्सेल में आपको वहाँ खुद जाके आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना होगा, तो वहाँ से डिलीट होगा। ठीक है, ये मेरा शीट रहा। अब ये जो आपका फॉर्म बन गया है वो बहुत सही बना है, लेकिन अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से आप देखोगे तो आपको कलर चेंज करना हो, थीम, तो यहाँ से आप वो थीम ले सकते हैं जो भी आपका मनपसंद थीम हो। फॉर एग्जांपल ये आपका थीम है तो आप देखोगे कलर बदल गया है। आप यहाँ पे कोई इमेज आपको लेनी हो हेडर में तो आप देखोगे ऑप्शन आ गया है, आपको इमेज चूज़ करनी हो तो चूज़ इमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो भी इमेज सही लगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज सही लगा है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ इमेज बन गया होगा, ये इमेज आ चुका है यहाँ पे। तो ये फॉर्म जब भी जिसके पास जाएगा उसके पास ये इमेज जाता है, ये फॉर्म इसी प्रीव्यू में जाएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ना बताता हूँ कि कैसे आगे बढ़ा जाए इसको। अगर आपको सेंड करना है तो ये फॉर्म आपका रेडी है, आपको सेंड करना है। तो जब सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वो पूछता है कि कौन से ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। आपको ईमेल एड्रेस पता हो उन रेस्पोंडेंट्स के तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। उनके मेल में ये लिंक पहुँच जाएगी, वो वहाँ से भरेगा और आपके यहाँ पे रेस्पॉन्स एक्सेल में फीड हो जाएंगे। अगर आपको इसकी लिंक लेनी है तो यहाँ बगल में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा। इसको आपको शॉर्टन करना है तो शॉर्ट किया जा सकता है। ये लिंक जो है उसको कॉपी कर सकते हैं और आप कहीं पे भी अपने व्हाट्सएप में या कहीं पे भी इस लिंक को ले सकते हैं। और ये लिंक आप किसी को भी सेंड करेंगे तो ये फॉर्म वो भर सकता है। आप ये लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में पेस्ट कर सकते हैं या कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, या ये लिंक आप कहीं पे सेव करेंगे और जिस किसी को भी आप ये लिंक भेजेंगे वो क्लिक करके आपका ये रेस्पॉन्स फॉर्म भर सकता है। देखिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, आप कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लिंक कॉपी हो जाएगी और आप
इसको पेस्ट करेंगे और सेंड कर सकते हैं जहाँ पे भी करना हो। यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस का। अगर आपको कंपलसरी चाहिए ईमेल से ही फॉर्म आए तो आप इसको कंपलसरी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप व्हाट्सएप से भी रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं तो इसको आप कंपलसरी ना करें। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसी के साथ ये मेरा ड्राइव का सेशन था, ये मेरे गूगल फॉर्म के रिलेटेड सेशन था, जिसको मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस जो मेरे इस वीडियो बनाने के टाइम पे थोड़ा बहुत हुआ होगा, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस था, बट आई होप मैं आपको सही तरह से समझा पाया हूँ कि गूगल फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। ये मैंने बेसिक गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपको मैंने सिखाया। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये मेरा प्रीव्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका ये फॉर्म। ठीक है, आप ये जब तक ये पूरा फिल नहीं करेंगे तक आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय सेशन टुडे। सो ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको फीड करवा के दिया। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ इमेजेस जो मैंने यूज़ की मेरे सेशन के दौरान, उसके बारे में मैंने रेफरेंस लिखा है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मयूर राव। If you liked my video, you can like, share and subscribe my YouTube channel. So this was all from my side. Hope the session was useful. Thank you very much. This is Rao signing off.